हमने सुना कि हेमा मालिनी चिलम में जो हुक्का पीती है वो 500 के नोट डाल के पीती है। आई एम सॉरी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, हमें लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप, जाओ। मेरा सवाल नवाज सर से है। आप जो भी किरदार आप निभाते हैं उसमें बहुत ही यूनिक आप कुछ ऐसा डालते हैं जो हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है। शेरू के किरदार में आप ऐसा क्या यूनिक दिखाने वाले हैं और क्या ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है? आई थिंक जैसे राइटिंग में भी है उसके के एक कॉर्कीनेस है कैरेक्टर में, तो वो मुझे जनरली भी बहुत पसंद आती है, वैसे लाइफ में भी बहुत पसंद आती है कॉर्कीनेस, और वो कैरेक्टर एटीट्यूड है उसका अपना, भले ही वो यहाँ जूनियर आर्टिस्ट है लेकिन उसका जो दिमाग है या उसका एटीट्यूड है वो जूनियर नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी बातें, और उस पर बिलीव भी करता है वो। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जब मैं अपने घर पे जाता था, अपने गांव जाता हूँ, तो जब शुरू में जाता था तो बोलते हाँ भाई क्या चल रहा है, चल क्या रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज़ें। तो फिर अगली बार जब जाता था, हाँ को कुछ तुम जो बोल के गए थे कुछ हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल नहीं जाता था, मैंने क्या जवाब दूंगा उनको मैं। लेकिन वो जब बैठते थे हमारे पास, गांव के लोग बैठते थे, वो पूछते थे भाई ये लोगों का बताओ, ये सचमुच में किसिंग विसिंग होती है, सचमुच में होती है? मैंने हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ा ही ना। तो बहुत सारी फिल्मों के बारे में जो उनके ख्यालात हैं ना, तो वो पूछते थे कि फिल्मों में ये सब होता है तो ये वाकई होता है क्या? हमने सुना कि हेमा मालिनी चिलम में जो हुक्का पीती है वो 500 के नोट डाल के पीती है। मैं जब अपने गांव पहली बार गई थी गैंगस्टर के बाद, तो मुझे सारे रिश्तेदार देखने आए, तो कहते कहाँ है छोटू, कहाँ है? फिर मैं आई, मैंने कहा नमस्ते मामा जी। अरे हटो, अरे कहाँ है? मैंने कहा मामा जी मैं ही तो हूँ। तो कहते अरे तू तो वैसी है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा तो मुझे क्या होना था? कहता हमने सोचा तू बन गई होगी अब एक्ट्रेस। तो मैंने कहा अच्छा। कहते वो मेरी मम्मी को गुड्डी बोलते हैं। कहते गुड्डी ये तो तेरी बेटी वैसी है, इसको बना लिया उन्होंने एक्टर। मैंने कहा हाँ। और दूसरा मेरे से प्रश्न पूछते थे सब, अगर सब इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले अच्छा दिखाना अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है तुम्हारा? मैंने कहा मैं अच्छा मिली हो तुम? मैंने फिर आई हैड गॉन टू अवार्ड फंक्शन ना, मेरे नए पहले साल में मेरा अवार्ड फंक्शन था, तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उनको। फोटो नहीं ली तूने? तुझे फोटो लेनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ ऑफकोर्स छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है। मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। मेरा सवाल नवाज सर से है। हेलो सर। सो ट्रेलर में हमने शेरू को देखा, तो उसने जिस तरह से इंडस्ट्री में स्ट्रगल दिखाया है, उस तरह से आपने भी इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने भी सेकेंडरी किरदार भी किए हैं। तो क्या आपके उस एक्सपीरियंस का जो रेफरेंस है वो आपके किरदार में आपने यूज़ किया है? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि उस दौरान सेकेंडरी क्या मतलब बहुत छोटे छोटे रोल भी किए थे मैंने। एक अभी मैं जब मेकअप करा रहा था तो उस दौरान मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट, उसमें से एक मैं भी था, तो उनका मेकअप होना था। तो आई एम सॉरी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप, जाओ। तो इस तरह की अभी अचानक से याद आया था मुझे ये इंसिडेंट। तो बाकी बहुत सारे ऐसे थे जिन जिन लोगों के साथ मैं स्ट्रगल करता था, वो मैंने फिल्म में भी देखा। एक मिस लवली फिल्म की थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने। अच्छा, उनको पता नहीं था मैं मेन लीड कर रहा था उसमें मिस लवली में। तो बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने हेलो मैं मेन लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत, मैं तुम्हारे साथ काम करता था। तो बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। हमने भी एक फिल्म की थी अपर्णा, और हमने एक फिल्म की थी बहुत पहले, आई थिंक 2002 के आसपास की बात है।